अरावली को लेके जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का वो दुर्भाग्यपूर्ण है। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के आधार पर केंद्र सरकार ने और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जी भूपेंद्र यादव जी ने जो कहा, उसके आधार पर अरावली श्रृंखला को कोई भी नुकसान नहीं होगा। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला अरावली एक बार फिर सत्ता, सिस्टम और सियासत के केंद्र में है। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले ने न सिर्फ पर्यावरणविदों को चिंतित किया है, बल्कि देश की राजनीति में भी बड़ा तूफान खड़ा कर दिया। सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक विरोध की आवाजें उठ रही हैं, तो वही सरकार इसे गलतफहमी बता रही है। ऐसे में सवाल ये नहीं है कि कोर्ट ने क्या कहा, बल्कि सवाल तो ये है कि इस फैसले के बाद इतने दिन तक सरकार चुप क्यों रही और अब अचानक सफाई देने की जरूरत क्यों पड़ी। सवाल ये भी है कि क्या इससे खनन और निर्माण गतिविधियों को अप्रत्यक्ष मंजूरी मिल सकती है। दरअसल अरावली पर्वतमाला को लेकर सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश ने देश की राजनीति और पर्यावरणीय बहस को एक बार फिर गरमा दिया है। सड़कों पर विरोध, सोशल मीडिया पर अभियान और विधानसभा से संसद तक बयानबाजी, सब कुछ इसी एक फैसले के इर्द गिर्द घूम रहा है। ऐसे में चलिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर ये 100 मीटर वाला आदेश है क्या, जिस पर संग्राम छिड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अरावली क्षेत्र में 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों को अपने आप वन भूमि नहीं माना जाएगा, यानी केवल ऊंचाई के आधार पर किसी जमीन को जंगल घोषित नहीं किया जा सकता। जमीन की स्थिति का फैसला राजस्व रिकॉर्ड, अधिसूचना और वास्तविक भौगोलिक हालत के आधार पर होगा। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद यहाँ से सवाल उठने लगा कि क्या इससे जंगल कटेंगे, क्या इस फैसले से पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंचेगा। जहां इन्हीं आशंकाओं के चलते अरावली पर्वत का विवाद विरोध में बदल गया। इस फैसले के विरोध में राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली एनसीआर में प्रदर्शन देखने को मिले। आदिवासी संगठनों, पर्यावरण कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने आशंका जताई कि 100 मीटर से कम ऊंचाई वाले इलाकों को गैर वन बताकर खनन और निर्माण का रास्ता खोला जा सकता है। विरोध करने वालों का कहना है कि इससे अरावली का संरक्षण कमजोर होगा और इसका सीधा असर पानी, हवा और स्थानीय जलवायु पर पड़ेगा। हालांकि यही सी राजनीति ने रफ्तार पकड़ी। लगातार बढ़ते दबाव के बीच केंद्र सरकार ने इस मामले में चुप्पी तोड़ी, अपना रुख स्पष्ट किया। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि अरावली को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने चारों राज्यों को कहा कि अरावली की सेम डेफिनेशन होनी चाहिए। सेम डेफिनेशन में 100 मीटर को, जो कि 1968 का जो जियोलॉजी का स्टडी है रिचर्ड मॉर्फी, उसके कारण है। कुछ यूट्यूब चैनल ने और कुछ लोगों ने एक कंफ्यूजन खड़ा कर दिया कि 100 मीटर का अर्थ ही होगा टॉप के 100 मीटर। ऐसा नहीं है। उसका जो बेस स्ट्रक्चर है, जो पर्वत का बेस स्ट्रक्चर है, अगर वो जमीन के अंदर भी 20 मीटर है, वहां से लेके 100 मीटर तक प्रोटेक्शन है। तो जो 100 मीटर का प्रोटेक्शन है, जो लोगों ने कंफ्यूजन करा है कि मतलब ऊपर का 100 मीटर है, नीचे खुदाई कर सकेंगे, वो नहीं है। हालांकि विपक्ष लगातार केंद्र सरकार के द्वारा उठाए गए इस कदम की आलोचना कर रहा है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अरावली मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा कि बीजेपी सरकार राजस्थान के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। साथ ही उन्होंने 90% अरावली खत्म होने का दावा भी किया। हाहाकार मचा हुआ सब जगह, क्योंकि अगर अरावली नहीं बचेगी तो आप सोच सकते हो कि उसके परिणाम क्या होंगे वर्तमान पीढ़ी के लिए भी, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। अरावली खाली पहाड़ नहीं है, ये जीवन रेखा है राजस्थान के लिए भी और जो अन्य प्रदेश है, चाहे गुजरात हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे हरियाणा हो। इसलिए हमें सोचना पड़ेगा किस प्रकार से इस फैसले पे पुनर्विचार करने के लिए मजबूर करें सुप्रीम कोर्ट को भी। उसके लिए भारत सरकार को आगे आना चाहिए। वही सत्ता पक्ष का जवाब है कि ये मुद्दा लंबे समय से अदालत में लंबित था और अब पूर्व सीएम जनता को भ्रमित कर रहे हैं। जिस सर्वोच्च न्यायालय की फैसले की चर्चा करके और कांग्रेस पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो फैसला है 20 नवंबर 2025 का। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में MC मेहता बनाम भारत सरकार एक रिट लगी। उसका मुख्य उद्देश्य था कि अरावली के क्षेत्र में जो अवैध खनन हो रहे हैं
उस पर सरकार सर्वोच्च न्यायालय को स्पष्ट निर्देश जारी करे। बहरहाल ये फैसला ना तो पूरी राहत है और ना पूरी आपदा। ये फैसला एक कानूनी फ्रेमवर्क देता है जहां असली परीक्षा अब सरकारों की है, यानी कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों की। आज अरावली विवाद पर विपक्ष के आरोपों और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पर्यावरण मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ऐसे में ये देखना है कि अब जब विरोध तेज हुआ है तब सरकार इस पर क्या सफाई देती है। सवाल ये भी बना हुआ है कि क्या ये स्पष्टता संरक्षण लाएगी या आगे चलकर संकट का रास्ता खोलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।